सो गाइज ये है हमारा डे नंबर 7 का वीडियो नंबर 1 और आशा करता हूँ आपने डे नंबर 1 से 10 डेज प्लेज की सारी वीडियोस देखी हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है उसके थ्रू वो वीडियोस ज़रूर देख लें अगर आप स्कोर करना चाहते हैं अपने बेस्ट मार्क्स को। तो मैं आपको बता दूं कि हमने फ्लैमिंगो को कंप्लीट कर लिया है और इवन पोएम्स भी कंप्लीट हो गई हैं, सारे के सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। और अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप स्टडी करो। तो मैंने नोट्स में तो आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन दे ही रखे हैं जो मैंने समझाए हैं प्लेज के अंदर, और बिलीव मी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करना है और उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आएगा तो एक चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो चेंज हो सकता है लेकिन उसका जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। तो जो मैंने क्वेश्चन जैसे लिखवाए हैं हो सकता है कि वो क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से अपीयर हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके लिए एक PDF फाइल छोड़ा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको डाउनलोड करके ज़रूर देखना। उसके अंदर फ्लैमिंगो के जो 6 चैप्टर्स हैं, क्योंकि पोएम का तो मैंने PDF पहले ही दे दिया था, तो जो फ्लैमिंगो के जो 6 चैप्टर हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं पिछले ईयर्स के अंदर किस किस साल में कौन सा क्वेश्चन आया है और किस तरीके से आया है आप उसको देख सकते हो। और उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो चेंज हो सकते हैं लेकिन उनका आंसर जो है वो सेम रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा आप उसे प्लीज़ डाउनलोड कर लेना PDF वर्जन को और उसको बाद में एक बार स्टडी कर लेना इस डे की सारी वीडियोज़ देखने के बाद। सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक और न्यू चैप्टर जो कि विस्टास से है और उस चैप्टर का नाम है टाइगर किंग और उसके राइटर का नाम है कल्कि, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हमारी फिक्शनल स्टोरी है। अगर हम विस्टास की बात करें उसमें ज़्यादातर चैप्टर फिक्शनल है। फिक्शनल का मतलब होता है जिसका रियलिटी से कोई भी वास्ता नहीं होता। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेसिकली एक किंग के बारे में, और वो किंग और कोई नहीं बल्कि एक राज्य का राजा है और वो राज्य है प्रतिबंधपुरम और उसके राजा का नाम होता है सर जिलानी जंग बहादुर। उसके बहुत सारे नाम होते हैं, सर जिलानी जंग बहादुर, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, नरहारी समहारी, बहुत सारे नाम होते हैं। लेकिन एक ऐसा नाम होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है और वो नेम होता है टाइगर किंग। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका नाम जो था वो टाइगर किंग क्यों पड़ा था, क्या रीज़न था उसका नाम टाइगर किंग पड़ा। तो सबसे पहला क्वेश्चन गाइस यही है, क्वेश्चन है कि हाउ डिड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम एक्वायर सच अ नेम, मतलब जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम का उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा था। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जिस टाइम पे उसका जन्म होता है और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम का वो सिर्फ 10 दिन का होता है और उस 10 दिन की एज पे एक ऐसा मिरेकल होता है जो कहीं ना कहीं कोई भी बिलीव नहीं कर पाएगा। वो मिरेकल ये है कि वो 10 दिन का सर जिलानी जंग बहादुर अपने पालने में होता है और कंट्री के सारे जो बेस्ट और सबसे ज़्यादा नोन एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आते हैं पैलेस में उसके फादर के पास विजिट करते हैं। और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हर एक जो एस्ट्रोलॉजर है वो बखान करता है उसकी महानता का कि आने वाले टाइम में ये क्या करने वाला है। और उसमें से जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा उच्च पुजारी होते हैं या एस्ट्रोलॉजर प्रीस्ट होते हैं, वो आते हैं और वो प्रिडिक्ट करते हैं उसकी महानता के बारे में और कहते हैं कि आने वाले टाइम में ये बच्चा जो है वो राजाओं का राजा बनेगा, शूरवीरों का शूरवीर बनेगा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल राजा बनेगा। लेकिन एक टाइम पे वो कहते हैं लेकिन, तो उसके जो फादर होते हैं वो थोड़े से सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि आप क्या बताना चाहते हो, बताइए, प्लीज़ डोंट डिसकंटिन्यू। तो उस टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजर है वो बोलता है कि मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन स्टिल मैं ये बात आपको रिवील कर देता हूँ कि एक दिन इसकी डेथ हो जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली कि एक दिन इसकी डेथ हो जाएगी तो सारे लोग सरप्राइज होते हैं एक स्टेटमेंट से, और वो स्टेटमेंट होती है ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ वाइज प्रॉफिट्स। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही होती है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे प्रॉफिट मतलब एक पर्टिकुलर मैसेंजर जो भगवान का या प्रीस्ट को ही प्रॉफिट रेफर किया गया है। तो यहाँ पे वो आवाज़ जो आ रही होती है वो उस पालने से आ रही होती है जहाँ पे सर जिलानी जंग बहादुर होता है और वो आवाज़ सर जिलानी जंग बहादुर की ही होती है। क्या आप बिलीव कर सकते हो एक 10 दिन का बच्चा बोल सकता है? बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि ये फिक्शनल स्टोरी है और फिक्शनल स्टोरीज में ये रियलिटी हो सकती है क्योंकि फिक्शनल स्टोरी टोटली इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर जिलानी जंग बहादुर है उसकी आवाज़ आती है ओ वाइज प्रॉफिट्स, और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो पालने की तरफ जाता है और देखता है और शॉक हो जाता है कि 10 दिन का जो बच्चा है जो हार्डली अपने लिप्स को मूव कर सकता है वो बोल रहा होता है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक मिरेकल की तरह ही होता है और वो बोल नहीं रहा होता बल्कि वो एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी रेज कर रहा होता है। और वो क्वेश्चन होता है कि महाराज नहीं, इट मीन्स ओ वाइज प्रॉफिट्स,
जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं उन्हें एक ना एक दिन तो जाना ही है इस दुनिया से। अगर आपने मेरे को ये चीज़ बता दी तो इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो आपको तब मानूंगा, आपकी नॉलेज को तब मानूंगा जब आप मुझे ये बताओगे कि मेरी मौत जो है वो कैसे होएगी, मेरी मौत का मैनर कैसे होएगा। तो ये चीज़ देख के जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो काफ़ी सरप्राइज होता है और वो उसकी नोज पे हाथ रखता है, अपनी उंगली को रखता है और कहता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ इट इज़ अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट यू आर स्पीकिंग अ बॉय और वी मे से अ चाइल्ड 10 days ओल्ड स्पीकिंग, जो कि अपने लिप्स को भी मूव नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल मैं तुम्हें बताऊंगा। ये एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है एंड दैट इज व्हाट, तुम्हारा जो जन्म है वो बुल आर में हुआ है और इसीलिए जो बुल है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ को डोमिनेट करते हैं और बुल और टाइगर आपस में एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। इसीलिए तुम्हारी जो मौत होगी वो किससे होगी, एक दिन टाइगर से होगी। यू विल डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर, बिकॉज बुल एंड टाइगर्स आर एनिमीज और तुम्हारा जो जन्म है वो बुल आर में हुआ है और बुल तुम्हारी लाइफ को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होती है, हो सकता है कि हमें लगे कि यार वो 10 दिन का बच्चा डर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो बोलता है लेट्स द टाइगर बिवेयर, अब टाइगर्स को मेरे से सावधान रहना पड़ेगा। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये मिरेकल होता है। उसके बाद उसकी लाइफ में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं होती, उसकी लाइफ में आगे सब कुछ नॉर्मल तरीके से ही चलता है, जैसे दूसरे किंग्स और दूसरे प्रिंसेस की लाइफ में चलता है कि वो इंग्लिश मूवीज़ देखता है, इंग्लिश सीखता है, इंग्लिश काऊ का मिल्क पीता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ही होती हैं। फिर आने वाले टाइम में जब उसके हाथ में शासन आता है तो उसे ये बात पता होती है, जो भी प्रिडिक्शन बचपन की थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि जो टाइगर है वो उसे मारे उससे पहले ही वो टाइगर को मार देगा। क्योंकि उसका मानना होता है कि हम सेल्फ डिफेंस में एक काऊ को भी मार सकते हैं, अगर हम एक काऊ को भी सेल्फ डिफेंस में मारेंगे तो वो पाप नहीं होगा, तो एक टाइगर को क्यों नहीं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक कैंपेन स्टार्ट करेगा जिसमें वो एक टाइगर को मारेगा और वो पहले टाइगर को मार भी देता है। जब वो पहले टाइगर को मारता है तो वो आता है पैलेस में और अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और कहता है कि देखो मैंने अपनी मौत को टाल दिया। तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो मुस्कुराता है और कहता है कि महाराज आप एक टाइगर को भी मार दोगे, 2 को भी मार दोगे, 10 को भी मार दोगे, लेकिन आपको सावधान रहना होगा 100 टाइगर से, आपकी मौत 100 टाइगर से होगी। तो जो किंग है वो कहता है कि अगर मैंने 100 को भी मार दिया तो इतने में एस्ट्रोलॉजर कहता है कि महाराज अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी चुटिया को कटवा लूंगा और उसके बाद अपनी सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी की जो बुक्स हैं उन सबको फाड़ दूंगा, जला दूंगा और उसके बाद एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेथ रखता है अपनी प्रिडिक्शन को लेके। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो महाराजा है वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए और एस्ट्रोलॉजर को डिसअप्रूव करने के लिए डिसाइड करता है कि वो 100 टाइगर्स को मारेगा और वो 100 टाइगर्स को मारना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उसका कैंपेन आगे बढ़ रहा होता है। कई बार महाराजा के हाथ में कोई वेपन नहीं होता, वो अपने बैर हैंड से उस बीस्ट मतलब टाइगर से लड़ता है और कहीं ना कहीं वो टाइगर्स को डोमिनेट करने लग जाता है, टाइगर से ज़्यादा पावरफुल साबित होता है, इसीलिए उसका नाम जो है वो टाइगर किंग पड़ जाता है। समझ में आया आपको? पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, हालांकि काफ़ी एलोंगेटेड है लेकिन स्टिल आप शॉर्टली इसमें लिख सकते हो, जिसमें आप बात करोगे उसका नाम कैसे पड़ा था टाइगर किंग, उसके जन्म से लेके जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की और बाद में उसका जो कैंपेन स्टार्ट हुआ है, आप उस चीज़ को इसमें मेंशन कर सकते हो। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड महाराजा कम इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। तो यहाँ पे हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब वहाँ पे ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ज़्यादातर जितनी भी स्टेट्स थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर से इन्फ्लुएंस थी। तो महाराजा की भी स्टेट ऐसी थी जो ब्रिटिश एम्पायर से इन्फ्लुएंस थी। तो होता क्या है, एक दिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है जो कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर है, जो महाराजा से मिलने के लिए आता है और महाराजा को जो मिनिस्टर है वो उसको बोलता है कि मुझे एक टाइगर शूटिंग करनी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसे शौक होता है टाइगर की बॉडी के साथ, मतलब टाइगर की जो डेड बॉडी है उसके साथ फोटो शूट कराने का। तो उस टाइम पे जो मिनिस्टर है वो महाराजा से परमिशन मांगता है, लेकिन महाराजा साफ डिनाई कर देता है क्योंकि उसका खुद का जो कैंपेन है उसमें उसे 100 टाइगर्स मारने होते हैं और वो नहीं चाहता कि उसकी टैली जो है उसमें टाइगर शॉट पड़ जाए। तो उसने एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया टाइगर शूट करने से, तो कहीं ना कहीं उसका किंगडम खतरे में पड़ जाता है। हालांकि महाराजा बोलता है कि अगर आप चाहो तो किसी भी एनिमल का हंटिंग कैंपेन ऑर्गेनाइज कर लो, लेकिन टाइगर नहीं। तो मिनिस्टर जो है वो दुराई बोला गया है उसको, यहाँ पे दुराई, ब्रिटिश ऑफिसर को दुराई बोला गया है। तो दुराई को समझाता भी है कि महाराजा ने ऐसा क्यों कहा है। तो वो महाराजा को कहता है कि अगर महाराजा चाहें, मिनिस्टर को कहता है कि अगर महाराजा चाहें तो वो टाइगर को खुद मार सकते हैं, मुझे जस्ट फोटोग्राफ की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जो महाराजा है वो मानता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसने एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को डिनाई किया था परमिशन से टाइगर शूटिंग की, तो इसीलिए उसका किंगडम जो है खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर है उससे उसका किंगडम जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन इसको सेव करने के लिए महाराजा कुछ करता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप अगर चाहो तो नोट कर लेना, हाउ डिड महाराजा कम इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम एंड हाउ डिड ही सेव इट। उसने किस तरीके
तरीके से अपने किंगडम को सेव किया। तो यहाँ पे उसने किस तरीके से सेव किया, उसने क्या करा, उसने कुछ 50 रिंग्स मंगाई कैलकाटा की एक ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप से, उसने कुछ 50 रिंग्स मंगाई और उन 50 रिंग्स को मंगवाने के बाद उसकी जो वाइफ होती है दुराई की, ब्रिटिश ऑफिसर की दुरासेनी, उसको उसने भेज दिया 50 रिंग्स का लॉट। और उसको लगता था कि वो 2-3 रिंग सिलेक्ट करेगी और बाकी रिंग सारी वापस भेज देगी, लेकिन वो लालची होती है और वो सारी रिंग्स रख लेती है और महाराजा को थैंक यू सो मच का एक नोट भेजती है रिप्लाई के अंदर। महाराजा को 3 लाख का नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी महाराजा खुश था क्यों, क्योंकि उसका किंगडम भी बच जाता है और साथ में उसके जो टाइगर्स हैं वो भी शूट नहीं होते, उसकी भी टैली जो है उसमें कोई भी कमी नहीं आती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी ऑफ महाराजा व्हेन टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। मतलब कि महाराजा की क्या स्ट्रैटेजी थी जब टाइगर पॉपुलेशन खत्म हो जाती है प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट के अंदर। तो होता क्या है, महाराजा टाइगर्स मारते रहता है। एक टाइम ऐसा आता है जब 70 टाइगर्स महाराजा मार देता है और उस टाइम पे प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट के अंदर जो टाइगर पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाती है। अब समझ नहीं आता महाराजा को अब क्या करा जाए, तो वो मिनिस्टर को बुलाता है और मिनिस्टर को कहता है कि आपको क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है उन सारी की सारी प्रिंसेस की जो भी आसपास हमारी स्टेट्स में हैं, आसपास जो भी दूसरी नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां की हैं, और जिसमें टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो जिस स्टेट के अंदर, उस प्रिंसेस से मैं शादी करना चाहता हूं। तो महाराजा का प्लान यही होता है कि शादी करने के बाद जब भी वो अपनी इन लॉज की स्टेट में जाएगा, ससुराल जाएगा, तो वहां पे वो टाइगर्स को शूट करेगा। तो इस तरीके से उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद वो अपने इन लॉज के स्टेट में जाता है और जब भी वो वहां पे जाता है तो वहां पे वो टाइगर शूटिंग स्टार्ट करता है और इस तरीके से वो 99 टाइगर्स को मार देता है। लेकिन अब अजीब बात ये होती है कि 99 टाइगर्स मारने के बाद अगेन उसके इन लॉज के स्टेट में भी टाइगर पॉपुलेशन खत्म हो जाती है और अब सिर्फ एक टाइगर बचा होता है और वो टाइगर जो बचा है वो महाराजा को नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो एक टाइम पे ऐसा भी होता है, ये क्वेश्चन हालांकि आता नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, एक टाइम पे ऐसा भी होता है कि उसके स्टेट के पास में एक विलेज होता है जहां पे खबर आती है कि कुछ भेड़े जो है गायब हो रही है, तो महाराजा को लगता है कि जरूर ये किसी टाइगर मतलब बीस्ट का ही काम होगा। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब महाराजा वहां जाता है तो उसे टाइगर वहां पे नहीं मिलता, काफी टाइम तक हंटिंग करने के बाद उसे वहां पे टाइगर कहीं नहीं मिलता। तो उससे पहले जब उसे ये न्यूज मिली थी तो उसने उस गांव का जो लगान था उस साल का माफ कर दिया था, लेकिन बाद में उसने क्या करा था, उस लगान को बढ़ा दिया था जब उसे वो टाइगर नहीं मिला। तो इससे उसके कहीं ना कहीं एंगर का पता चलता है कि वो टाइगर को लेके कितना ज्यादा क्यूरियस था और वो चाहता था कि वो अपने टाइगर उस पर्टिकुलर लास्ट टाइगर को जल्दी से जल्दी मारे और उस प्रेडिक्शन को डिसअप्रूव करे, क्योंकि उसने हर एक चीज को कहीं ना कहीं पेंडिंग छोड़ रखा था अपने उस कैंपेन को कंप्लीट करने के लिए। इवन अपना जो क्राउन प्रिंस है उसका बेटा जो होता है वो उसको भी टाइम नहीं दे पा रहा था इसी वजह से। ठीक है, तो गाइस लास्ट में होता क्या है, जो मिनिस्टर है वो अपनी जॉब को बचाने के लिए एक ऐसा काम करता है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था लेकिन स्टिल वो करता है, क्योंकि कई सारे जो ऑफिसर्स होते हैं महाराजा के किंगडम में उनकी जो जॉब है चली जाती है, तो मिनिस्टर को लगता है कहीं मेरी भी जॉब ना चली जाए। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो मद्रास का जो एक जू है पीपल्स पार्क, वहां से एक बूढ़े टाइगर को मंगाता है और प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में छोड़ देता है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक अफवाह फैल जाती है वहां पे कि एक टाइगर देखा गया है वहां पे। महाराजा को जब पता चलता है तो वहां जाता है, बहुत खुश होता है और उस टाइगर को शूट कर देता है और अपने कंपेनियंस को बोलता है कि तुम इस टाइगर की डेड बॉडी को लेके आओगे कहाँ पे, मेरे पैलेस के अंदर, और वहां पे एड ऑन करेंगे हम इसकी जो स्किन है उसको और एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे। और जब वो कंपेनियंस वहां जाते हैं और महाराजा निकल चुका होता है तो उनको पता चलता है कि वो टाइगर मरा नहीं है, जो महाराजा की जो बुलेट होती है वो मिस कर जाती है, बस मार्क करके टाइगर को वहां से चली जाती है, जिसकी वजह से टाइगर जो है वो मरता नहीं है। कंपेनियंस को लगता है कि अगर हमने ये बैड न्यूज महाराजा को दी तो जरूर महाराजा हमें जॉब से निकाल देगा, हमें कोई पनिशमेंट देगा, इसीलिए वो खुद ही उसे शूट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं 100 टाइगर जो है उसकी मौत जो है वो महाराजा के हाथों से नहीं हुई है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे महाराजा को लग रहा होता है कि मैंने 100 टाइगर मारा, लेकिन स्टिल उसने 100 टाइगर नहीं मारा होता। अब वो अपने क्राउन प्रिंस को कहीं ना कहीं टाइम देता है और उसके क्राउन प्रिंस का मतलब उसके बेटे का थर्ड बर्थडे होता है और थर्ड बर्थडे पे वो अपने बेटे को एक बहुत ही फिनोमिनल गिफ्ट देना चाहता है और वो एक टॉय शॉप में जाता है और टॉय शॉप में वो एक वुडन टाइगर को देखता है जो उसे एक एडोरेबल गिफ्ट लगता है अपने बेटे के लिए, और वो वहां के शॉपकीपर से पूछता भी है कि ये कितने का है, और उसका जो दाम होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। लेकिन वो शॉपकीपर बोलता है कि महाराजा आपके लिए बार्गेन में 300 रुपए का ये है, और महाराजा उसको कुछ भी नहीं देता, वो बोलता है कि ये एज अ गिफ्ट होगा क्राउन प्रिंस के लिए तुम्हारी तरफ से, और महाराजा वहां से चला जाता है। एक दिन क्राउन प्रिंस के साथ जब वो खेल रहा होता है और क्राउन प्रिंस के पास वो वुडन टाइगर है, तो वो वुडन टाइगर जो है उसे एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने कार्व किया होता है, घिसा होता है, जिसकी वजह से उसकी एक स्लिवर क्विल, SLIVER की बात हो रही है यहाँ, स्लिवर मतलब जो लकड़ी की फांस है वो बाहर निकली होती है जो महाराजा के राइट हैंड में लगती है, और राइट हैंड में लगने के बाद महाराजा की पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है
और जो सर्जन्स हैं वो महाराजा को ऑपरेट करने के लिए आते हैं और ऑपरेशन चलता है काफ़ी देर तक, और सर्जन जब बाहर निकलते हैं तो वो बोलते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट महाराजा इज डेड, कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था पर महाराजा की मौत होगी। तो ये कैसे हो सकता है? अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल था तो महाराजा की मौत कैसे होगी? क्या रीज़न है इसका? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सर्जन्स भी इस चीज़ को जानते हैं कि महाराजा की जो मौत है वो 100 टाइगर की वजह से हुई है, जो कि एक वुडन टाइगर है। वो अपनी फेलियर को कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते महाराजा की मौत के लिए। उनका मानना ये था कि हमने तो इन्फेक्शन निकाल दिया था, ऑपरेशन सक्सेसफुल था, लेकिन महाराजा की जो मौत है वो 100 टाइगर की वजह से हुई है, और कहीं ना कहीं ये वुडन टाइगर ही वो 100 टाइगर है, और उस 100 टाइगर ने अपना रेवेंज ले लिया है। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि हाउ डिड महाराजा डाई इन द लास्ट, तो कैसे मरा है आपको पता है, बिकॉज ऑफ दैट स्लिवर क्विल जो महाराजा के राइट हैंड में लगी थी और इन्फेक्शन फैल गया था। और ये ऐसे भी आ सकता है व्हाट वाज आयरॉनिक इन महाराजाज डेथ, तो मैंने आपको बताया था आयरॉनिक का मतलब क्या होता है। आयरॉनिक एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका मतलब होता है अपोजिट, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जैसी दिखाई गई है वो वैसी नहीं है। तो महाराजा की जो डेथ है वो एक्चुअली में एक टाइगर से नहीं होती है, महाराजा की जो डेथ होती है वो कहीं ना कहीं एक वुडन टाइगर से होती है। तो यही उसके डेथ में आयरनी है, क्योंकि प्रेडिक्शन ये होता है कि उसकी मौत टाइगर से होगी, लेकिन उसकी जो मौत होती है वो एक वुडन टाइगर की वजह से होती है। और अगर मैं इसके वैल्यू पॉइंट की बात करता हूँ गाइस, वैल्यू पॉइंट क्या है कि हमें कभी भी नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए और नेचर के अगेंस्ट जाके अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करनी चाहिए, जिस तरीके से महाराजा ने किया, और कहीं ना कहीं लास्ट में उसका अंत हुआ। तो जब भी हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, नेचर को प्रिजर्व नहीं करते और नेचर को हार्म पहुंचाते हैं, और जो वाइल्ड स्पीसीज हैं या जो भी हमारी स्पीसीज हैं उनकी एग्जिस्टेंस में एक बाधा बनते हैं, तो कहीं ना कहीं नेचर भी उसका रेवेंज लेता है। अ डे कम्स व्हेन नेचर आल्सो टेक्स द रेवेंज ऑफ द सेम थिंग। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको मूव ऑन करना है डे नंबर 7 की वीडियो नंबर 2 की तरफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कर दो, आग लगा दो।